जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम डिजिटल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताने वाले हैं कि आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो होता है उसका आंसर हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि एक चैप्टर नंबर 1 में इसमें 30 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिसमें कि अब इसका आंसर भली भांति जान सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। आपसे करूंगा गुजारिश कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं और आंसर किस प्रकार से है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीआई की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है, पहला राज्य सरकार, दूसरा भारत सरकार, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी। तो इसमें आंसर जो दोस्तों आपको मिल जाता है भारत सरकार, जो कि दूसरा भारत सरकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूआईडीएआई इलेक्ट्रॉनिक और प्रूसो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था। 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 सितंबर 2015, 12 जुलाई 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 जुलाई 2016। क्वेश्चन नंबर 3, यूआईडीआई जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। चुनाव आयोग, योजना आयोग, इलेक्ट्रॉनिक प्रूसो मंत्रालय, यूआईडीएआई। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, यूआईडीएआई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यूआईडीएआई क्यों बनाया गया। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है, डुप्लीकेट और नकली पहचान के खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, और दूसरा ऐसी पहचान प्रदान करने के लिए जिससे एक समान लागत प्रभावित की सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है, और तीसरा एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाए चौथा है, एक पहला और दूसरा। तो आंसर होगा पहला और दूसरा, डुप्लीकेट नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, और ऐसी पहचान प्रदान जिसके लिए आसान लागत प्रभावित तरीके से सत्यापित प्रमाणित किया जाता है। तो पांचवा क्वेश्चन है, आधार नामांकन अद्यतन अधिनियम 2016 सरकारी राज्यपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। तो पहला है 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 जुलाई 2016 और 12 सितंबर 2017। तो 12 सितंबर 2017 इसमें आंसर मिल जाता है, 12 सितंबर 2017। आधार अधिनियम अद्यतन अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। तो 12 सितंबर 2017। आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आप क्या मतलब है। तो यहाँ आधार अधिनियम के तहत ऐसी व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्ति, जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की प्रक्रिया, दूसरा पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, तीसरा पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने के लिए प्रक्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है इसका, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए उद्देश्य के नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्ति के जनसंख्यांकी और बायोमेट्रिक जारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तो आंसर पहला होगा। और क्वेश्चन नंबर 7, आधार सृजन के लिए जनसंख्यांकी बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है। प्रमाणीकरण, नामांकन, पहचान, प्रदर्शन। तो इसका हो जाएगा नामांकन। क्वेश्चन नंबर 8, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, रजिस्ट्रार। तो इसका हो जाएगा चौथा, रजिस्ट्रार। 9, व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई स्थान है, संस्था है। तो परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, पर्यवेक्षक, ऑपरेटर, रजिस्ट्रार। तो इसमें नामांकन एजेंसी। के बाद आता है 10वां, सत्यापितकर्ता
प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है। ऑपरेटर, परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी। तो इसमें रजिस्ट्रार, सत्यापनकर्ता, प्रमाणीकर्ता नामांकन केंद्रों के द्वारा दस्तावेज के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है रजिस्ट्रार। और वहीं पे वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। नामांकन केंद्र, परीक्षा केंद्र, अस्पताल, स्कूल। तो नामांकन केंद्र वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। नामांकन ऑपरेटर, नामांकन पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता तथा पहला तथा दूसरा दोनों। तो इसका नामांकन पर्यवेक्षक। अब बात करें 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? UIDAI, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, नामांकन एजेंसी। तो ये करता है नामांकन एजेंसी। ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, परीक्षा और प्रमाणन एजेंसी, रजिस्ट्रार। परीक्षा और प्रमाणन एजेंसी ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन अधिकार आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो परीक्षा और प्रमाण एजेंसी। 15वां आ जाता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके के पास कोई वैध POI और POA नहीं है। ऑपरेटर, परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, परिचयकर्ता। 16वां, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? ऑपरेटर, दूसरा व्यक्ति और जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में 1 और 82 दिन या उससे अधिक की अवधि के भारत में रहा हो। अनिवासी भारतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति जो आधार नामांकन एजेंसी के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा। 17वां, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक अंक संख्या है। तो 10, पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 15, चौथा 28। तो नामांकन जो कि आधार बनाते समय जो नामांकन इनरोलमेंट नंबर होता है वो 28 अंकों का होता है। उसके बाद 18, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में के दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहा हो। तो पहला है 32, दूसरा 61, तीसरा 123, चौथा 182। तो 182 दिन से अधिक रहा हो उसी का आधार नामांकन हो सकता है। 19वां, निवासी आधार संबंधित समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? तो 1947, 2009, 140, 108। तो आधार का हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो 1947 होता है। तो आंसर होगा 1947। आधार विशिष्ट है क्योंकि पहला, 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। दूसरा, एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है। एक व्यक्ति जो आधार संख्या का लाभ उठा सकता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी क्योंकि सबका आधार अलग अलग होता है, अलग अलग। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? तो कंप्यूटर, दूसरा बायोमेट्रिक डिवाइस, बम डिटेक्टर,
और चौथा आइरिस स्कैनर। तो इसमें हो जाएगा तीसरा बम डिटेक्टर, जो कि नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। उसके बाद आता है वैश्वा। इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। दूसरा, आधार निवासी की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। और तीसरा, आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार सफल प्रमाणीकरण द्वारा निवासियों का पहचान को सक्षम बनाता है। तो ये हो जाएगा चौथा, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासी को पहचान के सक्षम बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो निवास का नाम और पता, उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली, 2 या 3। तो इसमें होगा दूसरा और तीसरा, क्योंकि विशिष्ट पहचान के लिए आपका उंगलियां और आंखों की पुतली ही आपका पहचान दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? तो पहला, यह सिर्फ एक और कारण है। और दूसरा, आधार संख्या सृजन हेतु जनसंख्यांकी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। तीसरा, आधार अन्य और आईडी को सत्यापित करेगा। चौथा, धर्म भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेगा। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, आधार संख्या सृजन हेतु संख्यांकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है, सच या झूठ? तो सच, सही है। और क्वेश्चन नंबर 26, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सच या झूठ? तो झूठ, गलत है। नागरिकता के लिए ये मान्य नहीं है आधार, तो ये झूठ हो जाएगा। तो 27, क्वेश्चन नंबर 27, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो सच, जो 180-182 दिन से ऊपर हैं उनका आधार नामांकन किया जा सकता है। तो ये सही है। उसके बाद 28, UIDAI क्या दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है, सच या झूठ? तो सच, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, आधार 15 अंकों की संख्या है, तो आधार 12 अंकों की संख्या होती है, तो ये भी झूठ, मतलब ये भी गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर भी अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको क्वेश्चन सही से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे भविष्य में इसी के प्रकार से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बाय बाय, जय हिंद।